हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सरोवर टीचिंग इंस्टीट्यूट पे। तो आज त्रिकोणमिति के 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करने के लिए आए हैं। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30। तो हमको थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस थीटा को पूरे को कोण ए मान लेते या थीटा पूरे को थीटा मान ले या ए मान ले तो बराबर कॉस 30 डिग्री। दोनों साइड कॉस है, कॉस हट जाएगा, सीधा क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस हट गया, कितना बचा 30 डिग्री। कॉस क्या हो गया? हट गया। कॉस दोनों को बराबर करना, कॉस हट के सीधा क्या बचेगा? डिग्री। क्या बचेगा? डिग्री। 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए माइनस कोस से पहले माइनस है तो चिन्ह बदल देगा। 90 डिग्री माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस बराबर कितना हो गया 30। 90 में से 20 घट जाएगा, 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटेगा तो कितना बचेगा 70 डिग्री माइनस का थीटा बराबर 30 डिग्री। 70 को उस साइड ले जाएंगे, माइनस का थीटा बराबर 30 पहले से 30 डिग्री प्लस 70 उस साइड जाएगा, क्या होगा माइनस का 70 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा 30 में से 70 घटेगा, 70 में से 30 घटेगा, 70 जिसमें से घटता है चिन्ह उसका, 70 में से 30 जाएगा क्या होगा 40 डिग्री माइनस कस गया, थीटा का मान कितना आ गया 40 डिग्री। B4 बाहुबली इज द राइट आंसर। अगला सवाल है यदि x cos थीटा बराबर 1 दिया हुआ है और tan थीटा का मान दिया हुआ है। tan थीटा का मान क्या दिया हुआ है? y। तो ज्ञात करना है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। यदि x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर y, हमको ज्ञात करना है x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। एक चीज बताइए, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू क्या होता है a माइनस b। एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? तो इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला भी नहीं यूज भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिए, यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा 1/x। नहीं, cos थीटा का मान नहीं निकालिए, यहाँ से x का मान निकालिए। किसका मान निकालिए? x का मान निकाल लेंगे क्या हो जाएगा 1/cos थीटा और 1/cos थीटा होता है sec थीटा। 1/cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। यानी x का मान क्या है? sec थीटा। x का मान क्या है? sec थीटा। x का मान क्या है? sec थीटा और y का मान क्या दिया हुआ है? tan थीटा। y का मान क्या दिया हुआ है? y का मान क्या दिया हुआ है? y का मान दिया tan थीटा स्क्वायर है स्क्वायर। अच्छा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला कितना होता है 1। तो एक किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है? एक ऑप्शन बी, D4 देवसेना। ऑप्शन बी इज राइट। यहां तक दो सवाल समझने में किसी को दिक्कत? समझने में दो सवाल दिक्कत है? दो सवाल तक समझने में किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। यदि tan थीटा का मान दिया हुआ है 3/4। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ बाबू? 3/4। तो हमको उसका मान निकालना है sin थीटा। tan थीटा का मान दिया 3/4 और तीन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान निकालना है। ऑप्शन ए 4/5, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 4/3, ऑप्शन डी 3/5। तो tan थीटा बराबर, एक चीज जानिएगा, त्रिकोणमिति का हल जो होता है संपूर्ण त्रिभुज को, तो ये बात जानते हैं? सामने वाली सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये बी होता है। बी और पी आपस में बदलते रहता है। थीटा के अनुसार बी और पी आपस में क्या होते रहता है? थीटा के सामने वाला पी, थीटा के सामने वाला बच लो बी, थीटा के सामने वाला पी, जो बचा वो क्या होगा पी। एच हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है p/b। tan थीटा क्या होता है? p में अगर b से भाग देंगे तो किसका क्या आएगा? tan थीटा। अगर p मतलब लंब, b4
बेस बेस मतलब आधार होता है, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। तो p का मान कितना है, यहाँ से p का मान कितना बताइए, p कितना है 3 और b कितना है 4, p 3 है, b कितना है 4। कोई दिक्कत, h निकाल लेंगे यहाँ से, h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर, जो b स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, p कितना है बताइए 3 का स्क्वायर, p का मान 3 है ना, और b का मान कितना है 4, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 में कितना हो गया, 16 में कितना हो गया रूट अंडर 25, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 गुना 5, और वर्गमूल मतलब क्या होता है 2 में से 1, वर्गमूल मतलब क्या होता है, वर्गमूल मतलब क्या होता है 2 में से 1, 2 को 5 में से को 5 बाहर आ जाएगा, ना आएगा 2 को 5 में से को 5 बाहर नहीं आएगा, तो h का मान कितना हो गया 5। अब बताइए sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, यानी p में h से भागा देंगे तो क्या आएगा sin थीटा बराबर क्या होता है p बटा h, p में h से भागा देंगे तो क्या आएगा sin थीटा। बताइए p का मान कितना है 3, h का मान कितना है 5, तो 3 बटा 5 किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, हमको तो ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। आप लोग किसी समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी एक को जरा सा नहीं ना है, 3 नंबर तक सवाल समझने में दिक्कत हो रहा है, फास्ट नहीं बोल रहे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल 4 नंबर का आता है, 4 नंबर सवाल और ये एक रन बनेगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस में 2 है, इसका मान निकालना। कोई दिक्कत नहीं ना, इसका मान निकालना तो कोई दिक्कत नहीं। एक फॉर्मूला होता है सेक, अगर सेक और tan के साथ संबंध होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। अगर सेक स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा घटेगा तो कितना आएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा में सेक और tan में संबंध होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, इस 23 डिग्री को कुछ देर के लिए थीटा मान ले, 23 डिग्री को कुछ देर के लिए थीटा मान ले, तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है, समस्या नहीं है, एक को जरा सा नहीं है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा यहाँ से यहाँ तक मान कितना हो जाएगा 1, और जोड़ में कितना है 2, तो 1 जोड़ 2 कितना होगा वो 3। 3 किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन डी में। कोई समझने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी एक को जरा सा नहीं ना। पहले 5 नंबर थोड़ा बड़ा है, 6 नंबर देख लेते पहले, कोई दिक्कत नहीं ना। 6 नंबर में है cos थीटा बराबर क्या है, cos थीटा बराबर 1/2, और थीटा का मान जो है 90 डिग्री से छोटा है, यानी थीटा का मान 90 डिग्री से क्या है छोटा, थीटा का मान क्या है 90 डिग्री से छोटा, थीटा का मान क्या है 90 डिग्री से छोटा। हमको किसका मान निकालना है sin स्क्वायर थीटा का, किसका मान निकालना है sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक चीज जानिएगा ध्यान से, उतना छोटी बात यहाँ से थीटा ऑब्जर्व कर लेते। एक चीज बताइए, यहाँ cos थीटा है और cos थीटा में 1/2 किसका मान होता है, जानते हैं किसका मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है, cos 60। cos यहाँ से क्या बचा, थीटा का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 60 डिग्री, थीटा का मान यहाँ से कितना डिग्री आ जाएगा, थीटा 60 आ गया, पता चल गया ना। तो यहाँ मान रख देंगे तो sin थीटा, थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री अब माइनस कितना हो जाएगा 1। अच्छा एक चीज बताइए, साइन 60 का मान पता है आप लोगों को, साइन 60 का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट अंडर 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है रूट अंडर 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है रूट अंडर 3/2। बताइए साइन 60 का मान लिखेंगे रूट अंडर 3/2, लेकिन साइन स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर -1। कोई दिक्कत, 3 का रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस कितना हो जाएगा 1, नहीं कुछ होता बट्टा में 1, नहीं कुछ होता 1, बटा माना भिन्न, बीच में घटा हो तो क्या बनाएंगे भिन्न का घटा, 4 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 में भगा देंगे 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, घटा है तो घटो, 1 से 4 में भगा देंगे 4, 4 से गुणा में 4 1 4। अब 4 में से 3 3 में से 4, 4 में से 3, 4 में से घटेगा, जिसमें से घटेगा चिन्ह उसका, 4 4 में से घटा 4 से पहले कौन चिन्ह का माइनस का, माइनस का 1/4, किसमें है माइनस 1/4, ऑप्शन सी। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत एक जरा सा भी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक दिक्कत है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, बंद कर दो। नहीं बता, 5 नंबर की सॉल्यूशन करके लेते हैं, क्या दिक्कत। 5 नंबर सवाल है a cos थीटा, क्या है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4, और दिया हुआ है a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर कितना दिया हुआ 3। a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर 4, a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3। हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान, किसका मान निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान। कोई दिक्कत नहीं, दोनों साइड स्क्वायर करते, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे बाबू वर्क, दोनों तरफ अगर वर्क कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा
ए cos थीटा अब प्लस में क्या हो जाएगा b sin थीटा का स्क्वायर। देखिए कुछ क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्यूशन होगा, कुछ क्वेश्चन क्या होगा, कुछ क्वेश्चन क्या होगा मतलब दो चार लाइन में भी सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन हर एक टाइप कराता है। यहाँ से क्या हो जाएगा a sin थीटा क्या हो जाएगा a sin थीटा अब माइनस क्या हो जाएगा b cos थीटा क्या हो जाएगा b cos थीटा का स्क्वायर। जो भी करेंगे गणित में दोनों साइड करते हैं, गणित में जो भी करते हैं क्या करते हैं दोनों साइड करते हैं, एक तरफा कुछ नहीं होता है। जिंदगी अपनी जिंदगी में भी एक तरफा कुछ नहीं होता है। चलिए a प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, a स्क्वायर प्लस क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2ab, दो a cos थीटा, दो a cos थीटा और क्या होगा b sin थीटा, होगा कि नहीं होगा, बराबर 4 चौक 16। कोई दिक्कत है ना। इसका करेंगे क्या हो जाएगा a sin थीटा, होगा कि नहीं होगा a sin थीटा का स्क्वायर प्लस b cos थीटा का स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब माइनस क्या हो जाएगा 2 माइनस 2a sin थीटा और इनटू क्या होगा b cos थीटा, बराबर कितना होगा 3 किया 9। कोई दिक्कत। अच्छा बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इनटू sin थीटा, होगा कि नहीं होगा, बराबर कितना 16। यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा जल्दी बताइए a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इनटू क्या होगा cos थीटा, होगा ना, बराबर कितना होगा 9। अच्छा एक बात बोले दोनों को जोड़ देते, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। यहाँ से अगर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, b cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर कितना हुआ 9। कोई दिक्कत। दोनों को जोड़ ई कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम सेम में कैंसिल हो जाएगा, एगो प्लस में एगो माइनस में घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, ये उड़ गया ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे a कॉमन, sin स्क्वायर थीटा अब प्लस में क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से देखिए b स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बराबर 16 में क्या हुआ जोड़े ना भैया, जोड़े कि नहीं जोड़े। अच्छा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, इसको 1 को गुना करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। ऑप्शन सी इज द राइट। कोई दिक्कत। तो आशा करते हैं यहाँ तक किसी भाई बंधु को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक गजब टॉपिक के साथ, गजब सवाल के साथ। जय हिंद जय भारत।